Hello students. So we have read lesson A Bad Dream. This is lesson number 12 written by John Byrne. And today we are going to discuss the word meanings and some question answers. First of all, let us see the word meanings of this lesson. First word is attitude. It means point of view or outlook. Next is transformation. It means change, amendment or variation. The next word is terrible. Terrible means horrible or extremely bad. Next word is rather. Rather means quite or slightly और relatively. अपेक्षाकृत, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा हिंदी में. अपेक्षाकृत मीन्स उसकी बजाय. ओके, rather. Next is pleasure. Pleasure means happiness, delight or joy. Next word is resign. जॉब से रिजाइन कर देना. ओके, leave the post और leave the position और quit छोड़ जाना या give up. Next word is pleasant. Pleasant means enjoyable, charming or nice. Next is perhaps. Perhaps means may be. अलग अलग लिखोगे आप इसको. may be. ओके, शायद. possibly. हिंदी में आपने वर्ड पढ़ा होगा संभवतः, शायद. ओके. नेक्स्ट इज कैशियर. कैशियर एक पोस्ट होती है बैंक में. कैशियर एक पर्सन जो कि कैश को संभालता है. पर्सर, PURSE, पर्स होता है ना, पर्सर, क्लर्क और ट्रेजरर, खजांची, खजाना संभाल के रखता है, जो कैश संभाल के रखता है. असिस्टेंट मीन्स हेल्पर. नेक्स्ट वर्ड इज आई एम अफ्रेड. ये एक कन्वर्सेशन में बातें करते हुए ये सेंटेंस, ये वर्ड यूज होते हैं. आई एम अफ्रेड. वैसे तो आपने अफ्रेड का मीनिंग डर पढ़ा होगा, ठीक है. ये भी कह सकते हैं आई एम अफ्रेड, मुझे डर है. यहाँ पर डर जो है वो फियर से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है. मुझे डर है कि मीन्स आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है. आई फील. ओके, आई एम अफ्रेड मीन्स आई थिंक और आई फील. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रबल. ट्रबल मीन्स problem. Trouble means problem. Now let us discuss some question answers of this lesson. First question: how can we say that Mrs. Hill was a kind and considerate lady? हम कैसे कह सकते हैं कि मिसेस हिल एक काइंड एंड कंसिडरेट. काइंड मीन्स दयालु और कंसिडरेट मीन्स दूसरों की फिक्र करने वाली लेडी थी. आंसर: मिसेस हिल वॉन्टेड टू, मिस्टर हिल, ये मिस्टर है. मिस्टर हिल वॉन्टेड टू सैक एनी. मिस्टर हिल एनी को सैक मीन्स जॉब से निकालना, उसकी पोजीशन से हटाना चाहते थे. वॉन्टेड टू सैक एनी. बट मिसेस हिल डिड नॉट लाइक द आइडिया. लेकिन मिसेस हिल को ये आइडिया पसंद नहीं आया. अकॉर्डिंग टू हर, मिसेस हिल के अकॉर्डिंग, इट वॉज इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर मीन्स इट वॉज नॉट गुड, इट वॉज नॉट राइट. इट वॉज इम्प्रॉपर टू लीव एनी जॉबलेस आफ्टर हर 20 years ऑफ सिंसियर सर्विसेज. 20 years से वो सिंसियरली अपनी सर्विसेज दे रही थी घर के लिए, तो उसको 20 साल की सिंसियर सर्विसेज के बाद जॉबलेस छोड़ देना इम्प्रॉपर था. इट वॉज नॉट प्रॉपर, इट वॉज नॉट राइट. एनी वॉज टू ओल्ड. एनी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी. एनी उनकी कुक का नाम था. एनी वॉज टू ओल्ड टू फाइंड अ न्यू जॉब. टू ओल्ड टू फाइंड. ओके, ये एक्सप्रेशन होती है. टू ओल्ड टू फाइंड मीन्स इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि ढूंढ नहीं सकती थी अ न्यू जॉब. एक नई जॉब तलाशने के लिए बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी. इट वॉज मिसेस हिल्स काइंडनेस and her considerate nature that she suggested
that she should cook food for the parties. It was Mrs. Hill's kindness and her considerate nature. ये मिसेस हिल की काइंडनेस और कंसिडरेट नेचर ही थी दैट शी सजेस्टेड कि उन्होंने सजेस्ट किया दैट शी, यहाँ पे आप हर सेल्फ लिख सकते हो, दैट शी हर सेल्फ शुड कुक फूड फॉर द पार्टीज, कि वो पार्टीज के लिए खुद ही खाना बनाएंगी, ये सजेशन उन्होंने दी. This shows that she was a kind and considerate lady. Next question. What was Annie's reaction when she came to know that Mr. Hill had lost his job? जब एनी को पता चला कि मिस्टर हिल की नौकरी जा चुकी है तो उसका कैसा रिएक्शन था? आंसर. When Annie came to know that Mr. Hill had lost his job, she offered to serve the household without taking any salaries. उसने ऑफर किया, ऑफर मीन्स उसने सुझाव रखा, उसने ये ऑफर दिया टू सर्व द हाउस होल्ड, कि वो इस घर की सेवा करेगी, इस घर की देखभाल करेगी विदाउट टेकिंग एनी सैलरीज, बिना कोई पैसे कोई सैलरीज लिए बिना. शी सेड दैट शी कंसिडर्ड इट हर ओन हाउस. उसने कहा कि वह इस घर को अपना घर मानती है एंड वॉन्टेड टू स्टे देयर, और वहां रहना चाहती थी. शी ऑल्सो टोल्ड दैट शी हैड सेव्ड सम मनी फॉर हर सेल्फ. उसने ये भी बताया, ये भी कहा कि उसने अपने लिए कुछ पैसे बचा रखे हैं एंड डिडंट नीड एनी मोर मनी, और उसे अभी और पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो बिना सैलरीज के भी इस घर के लिए काम कर सकती है क्योंकि उसने अपने लिए कुछ पैसे बचा रखे हैं, उसे अभी और पैसे नहीं चाहिए. सी क्वेश्चन नंबर 3. वाई वॉज मिस्टर हिल अपसेट विद एनी? एनी से नाराज क्यों थे? एनी से अपसेट क्यों थे? वो जॉब से निकालना चाहते थे ना एनी को, क्यों निकालना चाहते थे? मिस्टर हिल वॉज अपसेट विद एनी एज शी वॉज अ बैड कुक. एज मीन्स बिकॉज. ओके, क्योंकि वो एक बैड कुक थी, एक अच्छी कुक नहीं थी, अच्छा खाना नहीं बना सकती थी. ही एज वेल एज हिज गेस्ट्स डिड नॉट लाइक द फूड कुक्ड बाय हर. मिस्टर हिल और उनके गेस्ट्स एनी का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं करते थे. ही एज वेल एज हिज गेस्ट्स डिड नॉट लाइक द फूड कुक्ड बाय हर. इट हर्ट हिज इमेज एज अ बैंक मैनेजर. और अच्छा खाना नहीं मिलता था तो उनकी एक बैंक मैनेजर की जो इमेज थी वो उसको नुकसान पहुंचता था. मीन्स लोग क्या कहेंगे, एक बैंक मैनेजर के यहाँ ऐसा खराब खाना मिलता है. ही ऑल्सो डेंट लाइक द कॉफ़ी प्रिपेयर्ड बाय एनी, और उन्हें एनी की बनाई हुई कॉफ़ी भी अच्छी नहीं लगती थी. सो ही वॉज अपसेट विद एनी, इसलिए वो एनी से नाराज थे. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड मिस्टर हिल एक्सपेक्ट हिज वाइफ टू डू इन द पार्टीज? क्या उम्मीद करते थे कि उनकी वाइफ क्या करे, पार्टीज में अपनी वाइफ से क्या उम्मीद रखते थे? मिस्टर हिल एक्सपेक्टेड दैट हिज वाइफ शुड बी प्रेजेंट इन द पार्टीज एंड अटेंड द गेस्ट्स विद हिम. वो चाहते थे कि उनकी वाइफ पार्टीज में प्रेजेंट रहे, शामिल हो और उनके साथ गेस्ट्स को अटेंड करे. He did not like her suggestion to cook food for the parties herself. मिसेस हिल ने जब सजेशन दिया कि वो पार्टीज के लिए खुद खाना बनाएंगी तो उन्हें ये आइडिया, ये सजेशन पसंद नहीं आया. So these were the questions. Now let us discuss some extract based questions also. How will she find a new job? चैप्टर में ये लाइन आई थी, वो नई जॉब कैसे ढूंढेगी? Who is she and why should she look for a new job? she कौन है, किसकी बात हो रही है, और उसे नई जॉब क्यों ढूंढनी पड़ेगी? किसकी बात हो रही है, कैसे उसे नई जॉब मिलेगी? एनी की. she is एनी, यहाँ पर she को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे जैसे क्वेश्चन में था. she is एनी द कुक.
शी शुड फाइंड अ न्यू जॉब एज मिस्टर हिल हैज डिसाइडेड टू सैक हर एंड अपॉइंट अ न्यू कुक इन हर प्लेस, क्योंकि मिस्टर हिल ने उसको निकालने के लिए और उनकी जगह पे नया कुक रखने के लिए डिसाइड कर लिया है, इसलिए उसे नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई विल इट बी डिफिकल्ट फॉर हर टू फाइंड अ न्यू जॉब? उनके लिए एक नई जॉब ढूंढना मुश्किल क्यों होगा? आंसर, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हर टू फाइंड अ न्यू जॉब एज शी हैज ग्रोन ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए उनके लिए नई जॉब ढूंढना मुश्किल होगा। थर्ड क्वेश्चन, वाई डज द स्पीकर रिएक्ट इन सच अ मैनर? ऐसे क्यों रिएक्ट करता है स्पीकर? स्पीकर कौन है पहले तो ये बताइए आप। कौन बोल रहा था हाउ विल शी फाइंड अ न्यू जॉब? यस, मिसेस हिल बोल रही थी। द स्पीकर मिसेस हिल इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट एनी। एनी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न्ड मीन्स चिंतित हैं, एनी की चिंता करती है। शी फियर्स, उन्हें डर है, दैट एनी वुड नॉट बी एबल टू फाइंड या टू गेट अ न्यू जॉब ड्यू टू हर ओल्ड एज। उन्हें डर है कि एनी अपनी ओल्ड एज की वजह से, अपने बूढ़े होने की वजह से नई जॉब नहीं ढूंढ पाएगी। दैट इज वाई शी रिएक्ट्स इन सच अ मैनर, इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट करती हैं। नेक्स्ट आपका सेकेंड एक्सट्रैक्ट देखिए। वी हैड टू डू इट सर, हमें ऐसा करना पड़ा। वी वर ओनली थिंकिंग ऑफ द बैंक, हम सिर्फ बैंक के बारे में सोच रहे थे। कौन है ये वी? कौन है? किन्होंने कहा था कि हम तो बैंक के बारे में सोच रहे थे? सर कौन है? तो यहाँ पे वी है ब्रिग्स और विंटर, और सर कौन है? मिस्टर हिल। हु डज सर रिफर टू? हु आर वी हियर? सर किसके लिए यूज किया गया है और वी कौन है? सर रिफर्स टू जॉर्ज हिल, वी आर ब्रिग्स एंड विंटर। वी रिफर टू ब्रिग्स एंड विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे हैव टू डू? उन्हें क्या करना पड़ा? दे हैड रिटन अ लेटर ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर हिल एंड सेंट इट टू द हेड ऑफिस। यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। व्हाट डिड दे हैव टू डू? दे हैड टू राइट, ओके, दे हैड टू राइट a letter of complaint against Mr. Hill and send it to the head office. They had to write a letter of complaint against Mr. Hill and send it to the head office. उन्हें मिस्टर हिल के अगेंस्ट एक लेटर लिखना पड़ा और उसे हेड ऑफिस में भेजना पड़ा। What was their reason for doing so? उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या रीजन था? They had to do so as Mr. Hill was not a good manager. उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मिस्टर हिल एक अच्छे मैनेजर नहीं थे। He shirked work, SHIRKED, shirked work. shirked work का मतलब काम से जी चुराना, ढंग से काम ना करना, मन लगाकर काम ना करना। He shirked work, it means he was not a hardworking person. आप इन दोनों में से कोई सी लाइन लिख सकते हो, ही shirked work या he was not a hardworking person. See the third extract. But George, why have you changed suddenly? लेकिन जॉर्ज तुम ऐसे एकदम से क्यों बदल गए? कौन है स्पीकर यहाँ पे? जॉर्ज हिल की वाइफ मिसेस हिल। Yes, see the answer. Questions. What kind of a man was George earlier? पहले जॉर्ज किस तरह का व्यक्ति था? Earlier, George was a rude, arrogant, indifferent and self-centered person. पहले मिस्टर हिल, जॉर्ज हिल जो थे, एक रूड, बहुत ही कठोर, एरोगेंट मीन्स घमंडी, इनडिफरेंट मीन्स जिसको दूसरों के बारे में जो नहीं सोचता, इनडिफरेंट, और सेल्फ सेंटर्ड अपने बारे में ही सोचने वाला,
आत्म केंद्रित, अपने बारे में ही सोचने वाला व्यक्ति था। What changes have come over George? जॉर्ज में क्या चेंजेस, क्या बदलाव आ गए हैं? जॉर्ज हैज चेंज्ड कंप्लीटली, जॉर्ज बिल्कुल बदल गया है। ही हैज बिकम काइंड, कंपैशनेट एंड केयरिंग, वो दयालु बन चुका है। कंपैशनेट मीन्स दूसरों की फिक्र करने वाला, और केयरिंग का मतलब भी दूसरों की केयर करने वाला, दूसरों की के बारे में सोचने वाला बन गया है। काइंड, कंपैशनेट एंड केयरिंग। पहले कैसा था? रूड, एरोगेंट, इनडिफरेंट एंड सेल्फ सेंटर्ड। और बाद में कैसा बन गया? काइंड, केयरिंग एंड कंपैशनेट। व्हाट इज द रीजन फॉर दीज चेंजेस? और किस कारण ये चेंजेस आ गए? क्या कारण है इन बदलावों के आने का? हिज बैड ड्रीम इज द रीजन फॉर दीज चेंजेस। उनका बुरा सपना, बैड ड्रीम देखा था ना उन्होंने, तो उनका बुरा सपना इन बदलावों का कारण था। So you will write these questions in your notebooks. Thank you.